तो चलिए तो सुनते हैं सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर की दहाड़ती आवाज को। आपने अब तक इंसान, गाड़ियां, पशु पक्षी और भी बहुत सारी आवाजों को सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ग्रह की आवाज को सुना है? क्या स्पेस में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता, तो किसी ग्रह की आवाज को कैसे सुना जा सकता है? हमें पता है कि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता, तो नासा कैसे स्पेस के साउंड को रिकॉर्ड कर पाता है? तो बता दें कि नासा अपनी एक खास टेक्निक डाटा सोनिफिकेशन के जरिए स्पेस की घटनाओं की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स, रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स को रिकॉर्ड कर उसे इंसानों के सुनने लायक रेंज में ट्रांसलेट कर देता है। और इसी तरह नासा ने सूरज और हमारे ग्रहों की आवाज को रिकॉर्ड किया था। तो चलिए नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई उन आवाजों को सुनते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारे सौर मंडल के दद्दा यानी सूर्य महाराज की आवाज। जैसा कि हम जानते हैं कि बुध का कोई अपना वायुमंडल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन वो अपनी धरती पर होने वाले भूकंप से पैदा हुए वाइब्रेशंस स्पेस में छोड़ता रहता है। तो ये रही उन वाइब्रेशंस की रिकॉर्ड की गई आवाज। आपको पता है कि बुध और शुक्र के वायुमंडल में जमीन आसमान का अंतर है। भले ही दोनों सूरज से पहले और दूसरे नंबर पर हों, लेकिन एक बुध है जिस पर वायुमंडल है ही नहीं, और दूसरा शुक्र जिसका वायुमंडल इतना घना है कि वहां असीम मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स साउंड वेव्स को आसानी से बाहर ही नहीं निकलने देते। तो जो शुक्र यानी वीनस की आवाज हम सुनने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा गहरी होगी। अब बारी है हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की। पृथ्वी के चारों ओर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है, जहां नॉर्मल स्पेस से 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन होता है कि मौजूदगी की वजह से अब जो आवाज हम सुनने वाले हैं वो साउंड्स पृथ्वी के प्लाज्मा स्फीयर में एनर्जेटिक पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से पैदा होता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के घूमने के कारण आ रही है। चलिए सुनते हैं पृथ्वी की आवाज को। मंगल के पतले वायुमंडल की वजह से वहां साउंड वेव्स काफी कम उत्पन्न होती हैं। तो सुनते हैं लाल ग्रह मंगल की आवाज को। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सारे ग्रहों के मुकाबले सबसे शक्तिशाली है। तो सुनिए जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर की दहाड़ती आवाज को। अब बारी है अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए मशहूर ग्रह सैटर्न की डरावनी आवाज। अब ये रही नेपच्यून के साथ साथ यूरेनस और उसकी रिंग्स के मेल से पैदा हुई अजीबोगरीब आवाज।